नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक लड़की का क्वेश्चन आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे कि गुरुजी, मैं बाइनरल बीट्स पे पिछले 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ और अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे मेरी याददाश्त जाती हुई फील हो रही है, मुझे कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद हो रहा है और कितना नुकसानदायक हो रहा है। मेरा मन ज़्यादातर शांत रहता है। मैं जैसे ही सोती हूँ या आंख बंद करती हूँ तो एकदम से मैं समाधि में जाने लग जाती हूँ। मगर मेरी जो पढ़ाई के जो चीज़ें हैं, जो मैं अभी कॉलेज जाती हूँ या जो भी मेरे को पढ़ाई करनी है, उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भी मैं याद करके जाती हूँ मुझे उस वक्त अच्छे से याद होता है और अगले दिन वो सब चीज़ें मेरे को बिल्कुल भूल जाती हैं। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की मैं फेस कर रही हूँ। मैंने तो मेडिटेशन इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरी याददाश्त बढ़ेगी, मगर मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता। तो या ये बाइनरल बीट सुनने की वजह से हो रहा है या कोई और रीजन है इसका। तो बेटा, आज इस वीडियो को पूरा एंड तक समझ लेना, क्योंकि जब तक बारीक बारीक बातें नहीं समझोगे तब तक बड़ी बात तक पहुंच नहीं पाओगे। कोई भी आप ध्यान करते हो, ध्यान करने के लिए हम म्यूजिक का सहारा क्यों लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। ये देखो, जो नेचुरल म्यूजिक्स होते हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे पशु पक्षी की आवाज हो गई, या कहीं आप समुद्र के किनारे बैठे हो, लहरों की आवाज आ रही है, किसी नदी के किनारे बैठे हो, पानी के बहने की आवाज आ रही है, पानी के किनारे पे टकराने की आवाज आ रही है, तो ये नेचुरल साउंड्स हैं, परमात्मा ही है ये। तो ये जो ध्वनियां आप सुनते हो ये बिल्कुल टोटली नेचुरल साउंड्स हैं। और जो आप रिकॉर्डेड साउंड सुनते हो, वो कोई भी साउंड क्यों ना हो, वो एक अलग प्रकार की एनर्जी से क्रिएट की गई साउंड है। वो नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक ध्वनि नहीं है। उस ध्वनि को रिकॉर्ड किया गया है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कई बार बहुत लो होती है, कई बार बहुत हाई होती है। और आपने आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे मेडिटेशन म्यूजिक के चैनल्स आपने देखे होंगे, और उसमें मैं देखता हूँ 99% जो म्यूजिक क्रिएटर्स जो लोग होते हैं, जो जिनको इन चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं कि किस चीज से आपको नशा लगाया जाए। मेरे पास एक ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर का कॉल आया था। उसने मेरे से मेडिटेशन के बारे में पूछा कि गुरुजी, जो है मैं इस चीज में म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं ऐसे मेडिटेशन के म्यूजिक बनाता हूँ। वो यूके से था और उसने कहा कि हम ऐसी ध्वनियां बनाते हैं जिससे कि व्यक्ति को नशा चढ़े, वो एडिक्ट हो जाए हमारे वीडियोस को बार बार सुनने के लिए। तो हाँ, आप हमारी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, कुछ और ऐसी चीज हमें बारीकी बताएं जिससे कि हम और अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सके जो लोगों को ट्रांस में ले जाने के लिए हेल्पफुल हो। ट्रांस का मतलब समझते हो? ट्रांस यानी जहां पर आपका ब्रेन हैंग होता है, जहां पर आपको बिना शराब पिए शराब जैसे नशे की अनुभूति कराई जाए, उसको आप लोग मेडिटेशन समझ लेते हो, उसको आप लोग ध्यान समझ लेते हो। और ऐसी बहुत सारी खास तरह की ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों को जब कोई बजाएगा तो आपको नींद आएगी, ट्रांस आएगा, आपका ब्रेन जो है अंदर से खाली होना शुरू हो जाएगा। जो आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, अब आपको समझना क्या है कि जो आप पढ़ाई करके जा रहे हो, पढ़ाई में आपने कुछ याद किया, कुछ लर्न किया आपने, तो वो भी तो आपके थॉट्स है ना, वही तो आप कल जाके लिखोगे। वो आपने जो पढ़ाई में आपने पढ़ते वक्त किसी चीज को आपने याद किया, किसी फार्मूला को आपने अपने ब्रेन में स्टोर किया, वो एक थॉट के रूप में आपके माइंड में गया। वो एक जो है थॉट का ही एक प्रकार है, एक थॉट का ही एक टाइप है। वो इस तरीके से आपके माइंड में वो स्टोर हो गया। अब कल जब आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो आपके इंस्टेंटली आप अपने माइंड से पूछोगे कि इसका आंसर क्या है, आपका माइंड उसका आंसर देगा। और जब आप रात को गहरी नींद लेने के लिए आप बाइनरल बीट्स का या और अलग अलग तरह की आजकल बहुत हाई डेंसिटी या बहुत डीप फ्रीक्वेंसीज के म्यूजिक आप सुनते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे मैं देखता हूँ कहीं कहीं मिलियन व्यूज होते हैं, क्योंकि लोग इतनी बुरी तरह से इन म्यूजिक्स के एडिक्ट हो चुके हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा पागलपन हो चुका है इन म्यूजिक्स का। 8 से लेकर 10-10, 12-12 घंटे के आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और वहां के लोगों को नींद नहीं आती है। और वहां के लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को, अपने डिप्रेशन को, अपने आप को खाली करने के लिए वो क्या करते हैं, रात को 8 घंटे का, 10 घंटे का कोई बाइनरल बीट्स का ऐसा कोई म्यूजिक लगा लिया, उसको सॉफ्ट आवाज में अपने कान में कई बार हेडफोन लगा लेते हैं, क्योंकि वहां पर लोग हॉस्टल्स में ज्यादा रहते हैं,
ग्रुप्स में रहते हैं, एक एक रूम में 6-6 लोग रहते हैं, तो वहां पर दूसरा डिस्टर्ब ना हो इसलिए हेडफोन का यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। रात को आप सो गए हो, जब आप अनकॉन्शियस हो और आपका ब्रेन उस वक्त भी म्यूजिक की जो तरंगों को लिए जा रहा है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और पहली बात आपको यह समझना चाहिए, पहले जमाने में जितने भी साधु संत होते थे या ऋषि मुनि महात्मा जो लोग होते थे, जो ध्यान साधनाएं करते थे, जंगलों में बैठ करके, गंगा जी के किनारे बैठ करके, पहाड़ों में, हिमालय में जाते थे, क्या वो बाइनरल बीट्स या इस तरह की ध्वनियों का सहारा लेते थे? एक ने भी ऐसा कोई ध्यान पद्धति नहीं की है। ये कुछ ध्यान पद्धतियां आज के समय में आपको दी गई हैं। मैं कहता हूं, ओशो से मैं जुड़ा था, ओशो ने भी ध्यान के अंदर संगीत का बहुत बड़ा सहारा लिया, क्योंकि आप लोग या मैं भी, इवन मैं भी आपकी इसी स्टेट में कभी था, हम लोग अपने तौर से मानसिक रूप से हम लोग इतना ज्यादा हमने कचरा अपने दिमाग में डाल लिया होता है कि जिसकी वजह से उसको खाली करने के लिए स्टार्टिंग में ध्यान के रास्ते पे शुरुआत करने के लिए कुछ दिन, मात्र मैं कहता हूं 1 आध महीना, हम अगर दिन में आधा घंटा इस प्रकार की किसी पद्धति का यूज करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मार्ग में गुरु के बिना हाथ मत डालो, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। और लोग सोचते हैं कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब इस लड़की को ये प्रॉब्लम हो गई, ये परमानेंट है, अब इसकी ये ठीक नहीं हो सकती, अब ये मेडिसिन लेगी माइंड की, क्योंकि जो आपके माइंड के अंदर जो तंतु हैं, जो हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो इतने बारीक होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, और उसमें जब आप कॉन्टिन्यूसली ध्वनि की तरंगों को भेज रहे हो तो उनको एक आदत पड़ जाती है। अब उन्हें वो ध्वनियां जब नहीं मिलेंगी तो वो पहले की तरह रिलैक्स नहीं होंगी। उनके अंदर जैसे एक इलास्टिक को हम खींचते हैं, और जब खींचने के बाद जब उसको फिर छोड़ देते हैं तो फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है। ये ठीक स्मोकिंग के एडिक्शन की तरह ही है। जब आपके लंग्स को धुएं की आदत हो जाती है, थोड़ी देर वो नहीं मिलेगा तो अंदर से आपको ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, और जैसे ही फिर आप निकोटिन इनहेल करते हो, इमीडिएटली आपको गहरी ब्रेथ आना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ माइंड का सारा खेल है। और जो भी एडिक्शन है, चाहे चाय कॉफी का भी क्यों ना हो, ये ध्वनियां सुनने का भी एडिक्शन है। परमात्मा की जो ध्वनि है ना, वो आपके भीतर चल रही है, और वो इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, और उसको भी सुनने के लिए एक आम आदमी, मैं कहता हूं, जो सिर्फ अपने नॉर्मल जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता है, उसको भी अनंतनाद जैसी ध्वनियों की प्रैक्टिस इतनी जल्दी बिना गुरु के अभ्यास नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है, कुंडलिनी इनसे जागृत नहीं होगी। कुंडलिनी जागरण करने का पूरा प्रोसेस ही डिफरेंट है। कल एक लड़की ने मुझे कमेंट किया, उसने लिखा, गुरुजी जब 90 दिन में कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर आपका कोर्स इतना महंगा क्यों है? तो मैंने कहा, आपको मेरे से पूछने की आवश्यकता क्यों है, जब 90 दिन में आपने जागृत कर ली है। और इफ यू आर श्योर दैट योर कुंडलिनी इज अवेकन, देन व्हाई आर यू कॉलिंग मी, व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी? बिकॉज you are not sure right now your kundalini is awakened or not. अभी तक आपको नहीं पता है कि ये कुंडलिनी है या क्या है, क्योंकि अब जो समस्या आपने अपने साथ डाल ली है, अब आपको पता चल रहा है कि मैं कुछ गलत कर चुकी हूं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो मिस हैपनिंग हो रखी है, जो मेरा ब्रेन मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ रही है। आज गुरु की आवश्यकता पड़ी, इसलिए आपने जाकर के मुझे कॉल किया, या और 50 जगह पे किया होगा। और बहुत सारे साधक होते हैं इस स्थिति में आकर के उन्हें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। अब ये लड़की है, बहुत समझदार है, इसको पता चल गया, इसने नोटिस किया कि मेरी याददाश्त जा रही है। अब एज के साथ साथ ये चीज और बढ़ेगी, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हो, वहां पर भी ध्वनियां आपको सुनाई देंगी। ये जो हॉर्न आप सुनते हो ट्रैफिक में, ये बाइनरल बीट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन पर जब हमारा अननोइंगली हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा होता, मगर फिर भी ये ध्वनियां आपको इरिटेट करती हैं, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छी नहीं होती। ये जो साउंड पोल्यूशन हम सारा देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं है हमारे ब्रेन के लिए। मगर सबसे बड़ी जो दिक्कत आज की डेट में जो साधक फेस कर रहे हैं, जिनको नॉलेज के बिना, जिन्होंने कोई भी म्यूजिक चुन लिया और उस पर ध्यान देने लगे, उस पर अपनी मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, तो वो जो है इस समस्या में 101% फंसना उनका तय है। हो सकता है वो एक दिन पागल खाने भी जरूर जाएंगे। उनको आने वाले 1 साल के अंदर अंदर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ने ही वाली है। आपको बताऊं, मेरी जिंदगी के अंदर आज तक भी मेरी लर्निंग जारी है। कोई भी अपने आप को यह नहीं कह सकता इस मार्ग में कि मैं पूरी तरह से मैं ब्रह्म का ज्ञाता हो गया हूं। ये इतना अनंत ज्ञान है ना, इतना कुछ है इस जीवन में। हर रोज आपको एक नई चीज आपको इस मार्ग में सीखने को मिलेगी। आपके जीवन में रोज कुछ नया आएगा।
जिस दिन आपकी संसार से पूरी तरह से पकड़ छूट जाएगी, आपको कोई बाइनरल बीट सुनने की जरूरत नहीं है। मेन सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी संसार पर पकड़, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, इसको हम कंट्रोल करने की जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक ये कंट्रोल में नहीं आने वाले। बहुत सारे लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहूं। प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आओगे? जब तक आपके चारों ओर का वातावरण, आपका जीवन ही सही नहीं है, जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं है, तब तक आप प्रेजेंट में उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप श्री विद्या की साधना प्रैक्टिस करो, और श्री विद्या साधना भी आपको बहुत अच्छे से तुम्हारी जो वॉशिंग मशीन में घुमा घुमा के धोएगी। एक बार तुम्हें उसने सत्य की अनुभूति करानी है, एक बार तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाओं को उसने तोड़कर कांच के तरह चुकना चूर करके एक बार भूमि पे जिस दिन गिर जाओगे, उस दिन तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन घटित होगा। जिस दिन तुम अपने सारे एफर्ट्स, सारी मेहनत, सारी भाग दौड़, जितनी शक्ति आप झोंक सकते हो साधना में, जब वो सारी आप झोंक चुके होते हो और एक समय आता है जब आप गिर जाते हो, जिस दिन आप हार जाते हो, जिस दिन आप परमात्मा के आगे जब हार करके भूमि पर धड़ाम से गिर जाते हो, वही क्षण तुम्हारा मृत्यु घटित होती है। और जैसे ही मृत्यु घटित हुई, उसके बाद तुम्हें पूरी दुनिया का सीक्रेट, पूरी दुनिया का सत्य पता चलेगा। उसके लिए दिल पे चोट खानी पड़ेगी, कुछ बहुत कीमती तुम्हें खोना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम सब कुछ पालोगे। और जब तक तुम्हारा अहंकार खड़ा रहेगा, तुम जब तक ये सोचते रहोगे कि नहीं, मैं ये चीज तो मैं पाकर ही रहूंगा, और उसके लिए तुम अपना एफर्ट लगाते चले जाओगे, परमात्मा उस चीज को तुमसे और दूर कर देगा। परमात्मा की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। When you are creating something in your life, you are clearly giving a message to universe that कि मेरे पास वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो घर, वो मकान, वो गाड़ी, वो पैसा, वो कुछ भी हो सकता है, वो मेरे पास नहीं है। इसलिए तो बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे वो दे दे। भगवान से कुछ नहीं मांगो, छोड़ दो अपने आप को। जैसे ओशो कहते थे कि अपने आप को बहती नदी में, एक जैसे गंगा जी में हम वो एक डोने में पुष्प डाल के एक जोत जला के उस पर छोड़ते हैं ना, उसको कहते हैं कि जा जहां जाना है तो चला जा। ऐसे गो विद द फ्लो, इसको ऐसे कह लो। आप बहुत सुनते हैं ना गो विद द फ्लो, मगर ये गो विद द फ्लो, इसको मुंह से बोल देना बहुत आसान है, क्योंकि 90% लोग जो होते हैं वो इसको ब्रेन से फॉलो करते हैं, वो अंतर से फॉलो नहीं हो रहा होता। वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस मेरे को आ गई, क्योंकि जब कोई चीज हमें सहज रूप से मिली हुई होती है तो हमें लगता है कि ठीक है, सब अच्छा ही चल रहा है। और जब अचानक से कोई चीज, कोई भावना, कोई दिल हमारा जब टूटता है किसी चीज को लेके, कोई बहुत बड़ा सपना जब हमारा टूटता है, उस दिन हमें पता चलता है कि हम गो विद द फ्लो नहीं हो पा रहे, हम फ्लो के साथ नहीं जा पा रहे। उस दिन तकलीफ आती है। अभी वहां पर मन के अंदर सूक्ष्म अहंकार खड़ा होता है, और ये जो चीजें, हमें इस चीज से लड़ना है, इन चीजों को छोड़ना है, इन चीजों से मुक्त होना है, इन चीजों से फ्री होना है। पहले विटनेस जागृत होगा, पहले आपका साक्षी जागृत होगा। साक्षी जागृत होने के बाद फिर, जिसको ओशो ने होश कहा था कि होश आना चाहिए। अब होश प्रैक्टिस करोगे, होश प्रैक्टिस करते करते तुम उस लेवल पे आ जाओगे जहां पहले तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो। और जब अपने इस चीज को क्लियरली जान लिया कि बॉडी हो ही नहीं, आत्मा का अनुभव किसे है? आप में से कितने लोग हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि जिसने ये जान लिया कि आप आत्मा हो, जिसने अपने शरीर से अलग सच्चे हृदय से। आज इस वीडियो पे आपको कमेंट करना है और जरूर बताना मुझे कि गुरुजी मैंने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, मेरे को भीतर से ये आभास हुआ है कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं आपको इससे, मुझे अगर आपका सही मैसेज मिला तो मैं आपको उसमें और आगे गाइड करूंगा। उसी हिसाब से मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा और आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर दूंगा। ठीक है, आप मुझे जरूर बताओ कि कितने लोगों को आत्मा का अनुभव है। फिर आत्मा के बाद फिर आती है नेक्स्ट बात, जो है वो परमात्मा है। उसको तथाता कह लो, उसको जाजेन कह लो, उसको जैन कह लो, उसको बुद्धत्व कह लो, आप उसे अवधूत कह लो। वो जो अंतिम अवस्था है, वो आने के बाद भी हम शरीर से जुड़े हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक साधक ने कमेंट किया था, उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी अहंकार जब ईगो जब छूट रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ईगो छूट रही है? ये जो पूछ रहा है, ये जो इंसान पूछ रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हट गया हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हूं ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मेरा दिया बुझ चुका है? ये वो क्वेश्चन है। एक जलता हुआ दिया पूछ रहा है, एक दिया है वो जल रहा है
और वो ये पूछता है मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बुझ गया हूं। है बात में दम है? तो जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा है नहीं। जब तक तुम हो, जब तक तुम्हारा उसमें विलीनता नहीं आ गई, जब तुम उसके अंदर परमात्मा में जो ईश्वर अनंत जो ब्रह्म है, जब तक तुम ब्रह्म में लीन नहीं हो गए, तब तक तुम आत्मा ही हो। तब तक तुम्हारा वो दिया जल रहा है, तब तक तुम मैं ही हो। तुम्हारा नाम मिस्टर राम या श्याम जो भी होगा, तो तुम तब तक अपने आप को वही मानते रहोगे और वही इस चीज को खोजता रहेगा कि मुझे कब मिलेगा। वही ध्यान कर रहा है, वही योग कर रहा है, वही सारी तपस्या कर रहा है जो तुम हो, और तुम अपने आप को ही खोजने में लगे हो। मगर अपने मन की भावना, अपने हृदय की भावना, अपने शरीर की भावनाएं, जो आपके माइंड के अंदर जो जो चीजें चलती हैं, ये तो आपको संसार में ये अपना जो कर्म है आपका ये चलता रहेगा। इसके बिना आपको अंतर से जो चेतना है आपकी, जो खुशी का अनुभव करती है, जिसको हैप्पीनेस अनुभव करना है। इस चैनल का नाम वर्ड ऑफ हैप्पीनेस क्यों रखा था? कि इटरनली क्या पाना है हमने? हैप्पीनेस पानी है। हैप्पीनेस, इसको मैं हैप्पीनेस भी नहीं कहूंगा, मैं इसको बोलूंगा इटरनल ब्लिस। क्या है वास्तविकता? अंतर से जो सबसे बड़ी खुशी है, जो सबसे बड़ा आनंद है, वो क्या है? और उसके लिए क्या हमें किसी इंसान की जरूरत है, किसी प्रेमी प्रेमिका की जरूरत है, या रिश्तेदारों की, दोस्त, पति पत्नी, पुत्र, माता पिता, क्या इन सब की जरूरत है? किसी की भी जरूरत नहीं है हमें। मगर हम इन सब से जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, हमारा प्यार इन सब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो एक दूसरे को जब आप लोग हर्ट करते हो, तो ये कर्म बंधन आप लोग बना लेते हो। आप दोनों का कर्म बंधन बनता है और वो व्यक्ति आपके आगे चक्र में आगे बैठ जाता है, और आप लगे रहो। फिर चाहे लाख तुम बाइनरल बीट सुन लो, फ्लूट सुन लो, जितने मर्जी ढोल ड्रम पे ध्यान कर लो, उछल कूद कर लो, कुंडलिनी जागृत कर लो, वो व्यक्ति वहां से नहीं हटेगा। क्योंकि कुछ आपका उसके साथ अनकहा अनसुना जब तक रह गया। आपके 7 चक्रास हैं, हर चक्रा में कोई ना कोई ब्लॉक आपने लगा के रखा हुआ है, इसीलिए आपके साथ ये चीज हो रही है। जिस लड़की की याददाश्त जाने की या इसकी मेमोरी कम हो रही है, उसके साथ 100% यही चीज हुई है। क्योंकि वो जब वो डिप्रेशन में थी, परेशानी में थी, मन अशांत था। मन अशांत है क्यों? मन को समझना है कि मन अशांत क्यों है, उस चीज को सॉर्ट आउट करो, मन शांत हो जाएगा। मेरे साथ भी होता है। ये नहीं है कि अब मेरा घर परिवार नहीं है, मेरे जीवन में लोग नहीं है, सबके साथ होता है। आप अगर अपने मन को शांत कर लोगे, मन को शांत करने के लिए ऐसी चीजें करो जिसकी वजह से मन अशांत हुआ है, उस चीज को सॉर्ट आउट करो, मन तब शांत होगा। आपसे कोई गलती हुई है, उसके लिए जाके माफी मांगो। किसी का दिल तोड़ दिया आपने, किसी के साथ बुरा किया है, आपकी आत्मा आपको माफ नहीं कर रही, अब जाके उस व्यक्ति से क्षमा मांग लो। आप, वो व्यक्ति जैसे ही आपको क्षमा करेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आप अब उससे ये मांग रहे हो कि वो व्यक्ति आगे मुझसे माफी मांगे, उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुद्ध कहते थे कि एक व्यक्ति ने अपने हाथ में अग्नि का अंगारा उठा लिया, अब वो उसको क्षमा नहीं कर पा रहा। अब कितने दिन आप उसको क्षमा नहीं कर पाओगे? पहली बात है, अपने उस अनरिजॉल्व्ड इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, प्यार से, बातचीत से, किसी भी तरीके से। ये जो चीजें हैं, ये रुकावट है आपकी साधना में। आप 3-3 घंटे ध्यान कर लो, कुछ नहीं है, 3 मिनट पर्याप्त हैं। 3 मिनट में इतनी एनर्जी आप गेन कर सकते हो जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप स्वयं परमात्मा हो, आप उसके साथ जुड़ते ही नहीं हो, आपको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं, इनके कारण से हम डिटैच होने लगते हैं लोगों से। हम उनको अपने आगे चक्कर में बांध करके हम अपने ब्लॉक्स लगाते हैं अपने अंदर। ये ब्लॉक्स किसी भी कारण से बन सकते हैं। आपको 1000 लोग आपके जीवन में आए हैं, किसी ना किसी के साथ आपका कोई ना कोई कर्म बंधन जुड़ गया, जिसकी वजह से आपका उसके साथ फीलिंग्स जुड़ गई या कुछ भी आपका हुआ, और वो या तो प्यार बन जाएगा या नफरत बन जाएगा। प्रेम ही घृणा बन जाता है। प्रेम है, जब वो बह रहा है तो प्रेम बना हुआ है। जब आप बदले की भावना में आ जाते हो, मेरे साथ उसने गलत कर दिया, अब मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, आपके अंदर से उस इंसान के लिए नेगेटिविटी जा रही है। तो आप सोचो कि आप अगर उसको नेगेटिविटी दे रहे हो, तो क्या पहले तो ये सोचो कि आप उससे प्यार करते थे? इज दिस लव? अगर आपके भाई ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया और अपने भाई को आप अंदर से बद्दुआएं दे रहे हो, और कल को वो भाई मर जाता है या उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आपको क्या खुशी होगी? उसको दुख में देख के आपको खुशी हो रही है, तो आप समझ लो यू आर क्लियरली गिविंग मैसेज टू यूनिवर्स कि मैं दुख से खुश होता हूं। आपने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया कि मैं किसी के दुख से खुश हो रहा हूं, और जिसमें आप खुश होगे इमीडिएटली वो आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। अगर आप किसी के दुख से दुखी होगे,
आप बिलीव करो, वो दुख आपको कभी नहीं आएगा। आप ये मेडिटेशन करो, लोगों के दुख को देख करके उसको थोड़ा सा दुखी होना शुरू करो, उनके साथ दुख में उनकी हेल्प करना शुरू करो, आप उसको फील करो, किसी के दर्द को, किसी के तकलीफ को आप फील करना शुरू करो। ये इंटरनली आपका मैसेज ईश्वर को जाएगा, ये जो इंसान है इसको किसी का दुख नहीं देखा जाता, ये इंसान दुख से इसको पीड़ा है। परमात्मा भोले बाबा जो है भोले हैं, उनको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। जो फीलिंग आप रेडिएट कर रहे हो ब्रह्मांड में, जो नेचर में आप फीलिंग डाल रहे हो, ये सबके साथ होता है। और चलो मैं ये भी बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा होता कब है? जब आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा और शनि जब भी ये प्रभावित आपको करेंगे, ये होगा तब, क्योंकि राहु, चंद्रमा और शनि ये तीन ऐसे प्लैनेट है। चंद्रमा हो गया आपका मन, सारे विचार आपके चंद्रमा से हैं। अगर आपको ध्यान साधना में जाना है, सच बोलता हूं, आपको चंद्रमा को पहले ठीक करना चाहिए। अब इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको सीधा बोलते हैं चंद्रमा खराब है जी, आप दूध का और जल का दान करना शुरू कर दो। बिलीव करना, इससे बुरी तरह से आप पीड़ित हो जाओगे। चंद्रमा का मतलब, चंद्रमा आपका अगर राहु के ग्रहण में है, या केतु की दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है, या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है, तो ये योग आपको बहुत बड़ा साधक बना सकता है। ये योग आपको इतनी बुरी तरह से डिप्रेशन में डालेगा कि आप इसका इलाज करने के लिए, इसका सत्य जानने के लिए, इस चीज को अगर आपने ओवरकम करने के लिए आप अंदर से बाध्य हो जाओगे या फिर आप मर जाओगे। ये चीज आपको या तो पागल खाने में लेके जाएगी, या फिर आपको गुरु बना देगी, या चीज आपको परमात्मा दिला देगी। अब मैं आपको बताऊं, ये योग मेरी अपनी कुंडली में है। पंचम भाव में राहु चंद्रमा की युति लेकर के मैं बैठा हूं, और करंट में मेरी राहु की महादशा चल रही है। शनि की दृष्टि मेरे राहु पर, शनि की दृष्टि मेरे चंद्रमा पर, चंद्रमा मंगल के अंदर बैठा है। और आप बिलीव करना, हर रोज एक नई चीज मेरे जीवन में घटित होती है, जिससे कि चंद्रमा और राहु मेरे ऊपर अटैक करते हैं। हर रोज कुछ ऐसा होता है। एक दिन ऐसा नहीं होगा, आज एक चीज से सॉर्ट आउट करूंगा, कल फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। मगर जब इस चीज का आपको ज्ञान है, जब आपके पास लड़ने के लिए हथियार आ गया, जब आपको पता चल गया कि ये चीज इस दशा के अंदर ये मेरे साथ होना है, तो एटलीस्ट अब आपको पता है कि मेरे घर में चोर घुसा हुआ है और मुझे उसको पकड़ के बाहर करना है। अब वो दूसरे रास्तों से फिर अंदर आएगा, उसकी भी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद वो चला जाएगा। जब ये दशा खत्म होती है, राहु की दशा के ठीक बाद बृहस्पति की दशा आती है। और आप देख लेना, परमात्मा का एक सिद्धांत ही ऐसा है, राहु और बृहस्पति दोनों आपके कभी भी खराब नहीं होंगे। 90% केसेस में तो नहीं होंगे। अगर राहु आपसे कुछ लेगा तो बृहस्पति आपको इतना देगा उस 20 सालों में कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर राहु भी अगर जब केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो चलो आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाओ, उसमें आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा। क्योंकि देखो, चंद्रमा, शनि और राहु, इन तीनों को आपको कुंडली में ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप ध्यान साधना में जाना चाहते हो। ये बाइनरल बीट्स और म्यूजिक मेडिटेशन, ये आपके मन को शांत नहीं करेंगे, ये आपको और डिप्रेशन में डालेंगे। बिलीव करना, जब तक आप उस किसी डिवाइन शक्ति से नहीं जुड़ोगे, ईश्वरीय शक्ति से, गुरु मार्ग से जब तक आप नहीं जुड़ोगे, तब तक आप उन चीजों से फाइट कर ही नहीं सकते। आप ये गलत प्रैक्टिस कर करके अपने साथ और बुरी से बुरी सिचुएशंस क्रिएट कर लोगे। फिर बाद में आप कहोगे, गुरुजी अब तो मेरी नींद आनी बिल्कुल बंद हो गई, अब मैं क्या करूं? और उस समय डॉक्टर आपको क्या करेगा? नींद की दवाई सीधा गोली देगा आपको, और आपको 12 घंटे के लिए सुलाना शुरू कर देगा। अब इतनी देर जब आप गोलियां खा करके सोओगे, और फिर जब गोली बंद करने का टाइम आएगा, गोली के बिना नींद नहीं आएगी। क्योंकि ये गोली जो है वो शराब की तरह ही है। एक बार आपने शुरू कर ली, 20-25 दिन अगर आपने नींद की गोलियां खा ली, तो ये बिलीव करना 80-90 साल तक की आयु तक भी नींद की गोलियों के बिना सो नहीं पाओगे। और जब गोली नहीं खाओगे ना, तो शरीर में पता क्या फील होगा? मेरे दादाजी को नींद की गोलियां खाने की आदत पड़ गई। वो राधा स्वामी संस्था से जुड़े हुए थे, वहां की उन्होंने ध्यान व्यान उल्टे पुल्टे कुछ भी, जो भी पता नहीं क्या उन्होंने किया, मुझे नहीं पता। मगर मैं उनको हमेशा एक बात बोलता था कि मैं कहा, दादाजी आप जो है नींद की गोलियां खाते हो, उधर से ध्यान करते हो, ये मेरे को कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। इधर से ध्यान कर रहे हो, उधर से नींद की गोलियां खा रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ ध्यान करने का? मैं वो कहता था, आप हमारे मार्ग में चलो, जब मेरे गुरुजी से मिलो, मैं आपको अपने सारे गुरुजनों के आश्रमों में लेके जाता हूं, आप वहां चलो, आप वहां से सीखो। मैं उनको 20 साल से ये बात बोलता रहा, पर उन्होंने मेरी कभी बात नहीं सुनी। और मैंने अपने जीवन काल में उनका जो बुढ़ापा लास्ट का 10-12 साल का मैंने देखा, वो मैंने उनका परेशानी में ही देखा। हालांकि वो इनलाइटेंड थे, अंदर से उनको हर चीज की अनुभूति थी,
मगर शरीर उनका कभी शांत नहीं होता था। रीजन क्या है? शरीर इसलिए शांत नहीं हो रहा क्योंकि आप अलग अलग तरह की जो ध्वनियां, अलग अलग तरह के नाद आप सुन रहे हो। ब्रह्मांड में बहुत सारे नाद है। आप किसी भी नेगेटिव नाद से अगर आप जुड़ गए, आपके शरीर में ऐसा होने लगेगा जैसे आपको कीड़े काट रहे हैं, जैसे मच्छर काट रहे हैं। जब तक आपको नींद की गोली नहीं खाओगे, इधर उधर पलटियां मारते रहोगे, पूरी रात नींद नहीं आएगी। ये गोलियां खाने की वजह से इतनी प्रॉब्लम खड़ी होती है। और मेडिसिन आपको इतना ज्यादा अवॉइड करना है। ध्यान और योग ही पर्याप्त है अगर सही साधना कर रहे हो। अभी हमने मास्टर लेवल की साधना शुरू करवा दी है। इतनी पावरफुल हीलिंग है। शरीर में कितने से कितना बड़ा रोग क्यों ना आ जाए, कितनी दिक्कत क्यों ना आ जाए, 25 दिन 20 दिन के अंदर, मैं कहता हूं परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि हर व्यक्ति उसमें स्वस्थ हो जाता है। बस उस लेवल तक पहुंचने में आपको समय जरूर लगेगा, मगर सच मानना, अगर आप सही ढंग से उसको प्रैक्टिस कर रहे हो और चीज को समझ करके करोगे, कभी भी आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी और पकड़ धीरे धीरे संसार की छूटेगी। मुक्ति अनुभव करोगे। जिस दिन आप उसका अनुभव कर लोगे, मैं सच कहता हूं, इतना प्यारा आनंद है वो, इतना प्यारा आनंद है कि फिर आपको दुनिया में और कुछ चाहिए नहीं। संसार की जो चीजें हैं, संसार आपका है, ये भी आपके लिए एक रोल अदा करता है आपकी खुशी में, क्योंकि आपको जीवन में तो जीना रहना है ना, शरीर में तो आपको रहना ही है। जितनी भी आपकी आयु है, और अगर आपका कोई दोस्त है, आपका परिवार है, आपके माता पिता है, पत्नी है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपके बिजनेस में कोई रिलेशनशिप्स हैं, ये जो सारी चीजें जब हैं, ये आपकी जब डिस्टर्ब होंगी तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। क्योंकि बार बार आपके जो ख्याल है, आपके मुंह में 32 दांत हैं, आपकी जीभ वहीं जाएगी जहां वो दांत नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, जीभ वहीं जाएगी, आप नहीं कुछ कर पाओगे उसके अंदर। तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ध्यान में, क्योंकि हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं, और रिश्ते जोड़ने के बाद जब वो चीजें हमारे साथ पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमारे को ट्रबल क्रिएट होता है। अब जितने भी लोग अपने घर गृहस्थियों में परेशान है, आप समझ लो कि किस चीज का अभाव है। आपका ध्यान सिर्फ वही है, मेरी बीवी मेरे लिए खाना नहीं बनाती, मेरा पति ये नहीं करता, मेरी माँ ये नहीं करती, मेरे पिताजी मेरे अगेंस्ट चलते हैं, पिता कहेगा मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के बिना जी लो। मैं कहता हूं एक्सपेक्टेशन के बिना तुम एक दिन भी नहीं चल सकते। क्या माता पिता अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते वो पढ़ लिख के अच्छा नाम रोशन करें? अब क्या इसको एक्सपेक्टेशन कहेंगे? बच्चा फेल हो जाएगा, फिर वही माता पिता बच्चे को डांट लगाएंगे, उसको मारेंगे। फिर अब उनको ये सिखाओ ना कि तुम एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे थे। एक्सपेक्टेशन नहीं होती ये, आपकी खुशी है अपने परिवार के साथ, जिन जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, आप उनसे कुछ चाहते हो और आप उनके लिए कुछ करते हो, वो आपसे कुछ चाहते हैं। और ये सारी चीजें आपके चक्र से जुड़ी हुई हैं। जब तक आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगी, गुस्सा रहेगा, एंगर रहेगा, वो किसी भी चीज का हो, तो ये जो चीज अगर आपके अंदर आ रही है, इसको ओवरकम करना है। या तो फिर आप बिल्कुल अपने संबंध तोड़ लो उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि जब अब टूटे भी नहीं जाएंगे। अब एक पिता है, उसका बेटा अगर उसके अगेंस्ट हो जाए, उसको कहे छोड़ यार तेरा बेटा तो किसी लायक नहीं है, तो उससे संबंध ही तोड़ ले, क्या पिता तोड़ पाएगा? क्योंकि वो उससे प्यार करता है, उसका बेटा, इसलिए नहीं तोड़ पाएगा ना। ऐसे ही पति पत्नी में होता है, ऐसे ही भाई बहन में होता है, सबके साथ होता है। जहां आप किसी से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो आपको उससे एक्सपेक्टेशंस होगी ही होगी। और फिर या तो आप ये मान लो वो व्यक्ति अब है ही नहीं, मेरी जिंदगी से चला गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तब तो आप खुश रह लोगे। वो भी आपको आने में वक्त लगेगा, एक स्टेट होगी। कोई व्यक्ति आपका कोई अपना सगा संबंधी जब दुनिया से जाता है, उसको भूलने में 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं। लोग, किसी का बच्चा जवान चला जाए, 20-20 साल तक माँ बाप रोते रहते हैं। कितनी अटैचमेंट हो जाती है, आप सोच सकते हो कितनी कष्टदायक स्थिति होती है। ये कर्म प्रारब्ध है, क्योंकि कुंडली कहती है, कुंडली में बहुत कुछ दर्दनाक चीजें कुंडली में लिखी होती हैं। अगर वक्त रहते उनके उपाय ना किए जाए, वो आपसे सब कुछ छीन के ले जाती है। और जिनका सब कुछ सही चल रहा होता है, जिनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है, वो लोग ऐसे लोगों के ऊपर हंसते हैं। वो कहते हैं कि क्या कुंडलियों के चक्कर में पड़ के बैठा हुआ, वो आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप उनका देखोगे, राहु केतु शनि महाराज सब बढ़िया चल रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। वो कहेगा क्या यार ये मंदिरों में भगवान के चक्कर काटता फिर है, क्या ये बाबों के पास भागता फिर है, क्योंकि उसका सब बढ़िया चल रहा है, उसका सब बढ़िया चल रहा है। उसको क्या जरूरत है किसी के पास जाकर के अपनी दुखड़ा सुनाने की। जिस तन लागे सोई तन जाने। और ज्योतिष विद्या जो है इस दुनिया में सक्षम है, मगर प्रॉब्लम यह है ज्योतिष आपको सही रास्ता देते नहीं है।
देखो, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया, उपाय, सिर्फ उपाय करने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा उपाय श्री विद्या है, क्योंकि वो मेरा अनुभव है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, और उस साधना में आपको सब कुछ मिलता है। और जो नहीं मिलता है वो भी आपको वो साधना स्वयं एक दिन आपको सिद्ध करके देगी कि ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं थी। बिलीव करना, जिस दिन वो चीज आपको मिल जाएगी आपके लिए उसकी वैल्यू जीरो होगी उस दिन। ये श्री विद्या की वो भोग और मोक्ष देती है, वो आपका मोह भी तोड़ देती है उस चीज के साथ, क्योंकि जब तक आप उस चीज के लिए डिजायर लगा के बैठे हो तब तक वो चीज आपको नहीं मिल रही है, और जिस दिन आपकी डिजायर टूटी उस दिन वो चीज आपको मिल जाएगी। और आपको तब पता चलेगा कि मैं तो ब्रह्म हूं, असली इटर्नल परमात्मा हूं। तो वहां जब आपको अनुभव हो जाएगा, आप जब उस जो चीज आपके दिमाग में अड़ गई, कुछ भी चीज आपके स्टक कर गई ब्रेन के अंदर, आपकी आज्ञा चक्र में बैठ गई, तो आपकी मार्ग जब अवरुद्ध होगा तो उस अवरुद्ध में आपको पेन होगा, तड़पोगे, चिल्लाओगे, रोगे, और रोते रोते मैं कहता हूं ना, रस्सी को एक बार पूरा खींच लोगे, उसकी एक स्ट्रेंथ है, वहां पर जाकर के टूट जाएगी। और जैसे ही वो टूटेगी इमीडिएटली सब कुछ आपका घटित हो जाएगा। और वही मोमेंट है, राइट, एग्जैक्ट वही मोमेंट है जिस दिन आपको पूर्ण सत्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि निर्वाण के भी लेवल्स हैं, निर्वाण में जाके भी आप इंसान तो हो ही हो, वहां पर पहुंचकर भी आपके माता पिता, बच्चे, परिवार तो तब भी है, तब भी आपके जीवन में लोग हैं, आप उनसे जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं। परंतु जब आपकी एक्सपेक्टेशन बुरी तरह से खंडित होगी, जिस दिन भगवान बुद्ध की तरह आपने घर में रहते ही, मैं कहता हूं आप जंगल में भाग जाओगे, घर पे ही, जब घर ही आपको जंगल लगने लग जाएगा, उस दिन आपके कदमों में सब कुछ पड़ा होगा और वैल्यू लेस होगा। सब कुछ होगा आपके पास मगर वो वैल्यू लेस होगा, उस दिन उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए वक्त रहते अपनी हर एक चीज को समझो, अपने ग्रहों को ठीक करो, अपने भीतर का जो स्पिरिचुअलिटी है आपकी, जो आपकी चेतना है, इस मार्ग को आपको जागृत करना है। इसी से ही आपको ब्रह्म सत्य की प्राप्ति होगी। कोई आप पर हंसे, हंसने दो, लगो ध्यान में, कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई आपके दुख में दुखी नहीं होगा। आपको खुद ही लड़ना है अकेले, और अकेले इस संसार में आए हो और अकेले ही यहां से आपको चले जाना है एक दिन। ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आपको कोई छोड़ने चला जाएगा, बस, इसके आगे कोई आपका नहीं है। और आपको इस मार्ग को अच्छी तरह से समझना है, और ये बड़ी छोटी सी जिंदगी है, आपके पास समय नहीं है एक एक मिनट। मुझे मेरे कई साधक बोलते हैं, गुरुजी समय नहीं मिल पा रहा ध्यान करने का। तो भाई ये तो मैं इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं उनको कहता हूँ ठीक है भाई ना करो, मैं उनको नहीं कहता समय निकालो, मैं कहता हूँ ठीक है भाई ना करो, इट्स ओके, तुम्हारी जर्नी है, मेरा तो काम सिर्फ इतना है। जब तुमने इतने पेमेंट भी भरी, उसको सीखा भी, इतना टाइम भी लगाया, और अगर उसके बाद फिर उसको कर नहीं रहे हो, दवाई तो बनाकर लेकर गए, अब उसको खा नहीं रहे हो, तो फिर कोई लाभ नहीं है। और ये चीज भी आपके अंदर से आएगी। इसमें भी ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो राहु केतु है ना, मैं अभी राहु के ऊपर 10-15 वीडियो बनाने वाला हूं आने वाले कुछ दिनों में। और क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों से प्रेजेंट नहीं था आप लोगों के बीच में, ढंग से मैं प्रेजेंट नहीं था, मैं काफी बिजी चल रहा था लास्ट 4-5 महीनों से। अब जो है मैं आपको एक्चुअल में चीजें दूंगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दूंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। राहु को शांत करने का मैंने ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र ढूंढे हैं और आप सोच भी नहीं सकते होगे। और जिस बंदे की कुंडली में राहु खराब है, आप प्लीज हमारे पास जरूर जुड़िएगा। मैं सत्य कहता हूं आपको, राहु से मुक्ति, आपकी राहु की टेंशन से मुक्ति मैं आपको लेकर के दूंगा। क्योंकि ये अकेला ऐसा प्लेनेट है भाई, इंसान के खून निकाल देता है आंखों में से। राहु इतना इतना डेंजरस प्लेनेट है कि इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी मनस्थिति इतनी बुरी तरह से डैमेज करता है कि वो इंसान नहीं समझ, कोई आपको समझ नहीं पाएगा। पूरी तरह से आपके चारों ओर एक ऐसा ब्लॉक लगेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट काल सर्प योग वाले वीडियो में बताया ना कि काल सर्प योग कौन बनाता है, ये राहु और केतु ही बनाते हैं काल सर्प योग। इनके या तो बीच में जब सारे ग्रह आ जाए, चलो वो कुंडली की बात है, उसको छोड़ दो। ये जो 2 प्लैनेट्स है ना, राहु केतु, और शनि भी इसके अंदर आता है, और पितृ दोष भी इसके अंदर आता है, मांगलिक दोष भी इसके अंदर आता है। ये 5 बड़े दोष हैं आपकी कुंडली में, और अगर ये आपकी कुंडली में बैठे हैं
आप बिलीव करना, खुशी भूल जाओ इस संसार के अंदर। करोड़ों अरबों रुपए का पैसा भी होगा आपके पास तो जीरो वैल्यू रहेगी उसकी, उसका कुछ लाभ नहीं होगा आपको। तो इन पांचों दोषों से आपको मुक्त होना बहुत जरूरी है। फिर आप कोई सा भी ध्यान करो, कुछ भी करो, आपको टेंशन नहीं आएगी। मगर एक चीज याद रखना, ये बाइनरल बीट्स और जितने भी प्रकार के जो ढोल ढमाके वाले म्यूजिक हैं, ये सुनकर के ध्यान मत करो। ये आपको एडिक्शन लगाएंगे। आप 1 घंटा तो ध्यान में रहोगे और बाकी के 23 घंटे बहुत अशांत रहोगे। अब देख लेना करके, जितने लोग मेडिटेशन म्यूजिक करते हैं वो थोड़ी देर के लिए अशांत होते हैं, फिर कान में ईयरफोन लगाएंगे, फिर थोड़ी देर अशांत होंगे, फिर कान में ईयरफोन लगाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके माइंड को पता चल गया कि अब बड़ी देर हो गई, मैं परेशान हो गया हूं, अब मुझे फिर से साउंड सुनना है। अरे परेशानी को देखो, अपने दुख को विटनेस करो, उसको फील करो कि मेरे को क्यों हो रहा है दुख, उसका कारण क्या है, कहां से मेरे अंदर ये कहां से गया, ये मैंने ही तो क्रिएट किया है, मेरी ही किसी इच्छा ने, मेरी ही किसी डिजायर ने ही ये दुख मेरे जीवन में क्रिएट किया है। तो इस चीज को मुझे समझना है और मुझे इससे फ्री होना है। फ्री कैसे? जैसे अस्तित्व है वही तो आप हो। जब आप उससे फ्री हो गए हो तो उस हर चीज का सम्मान भी करो। जो जो लौट के आ गया, जो भी आपको मिल गया, उसका आपको सम्मान भी करना है। मगर जब आप इस रास्ते पे आओगे ना, तो परमात्मा बहुत तेजी से ढोल बजाएगा आपका और बहुत तेजी से आपकी जर्नी होगी। ये श्री विद्या और जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है ना, जब मां भगवती आपके भीतर जागृत होती है, तो सबसे पहले जितने भी प्रकार के राक्षस होते हैं, जो रक्त बीज आपके भीतर खड़े होते हैं, वो ऐसे इनको एक एक करके कप्पर में लेकर के उनको खाती हुई ऊपर उठती है। कहते ना कुंडलिनी खून पीती है, वो खून नहीं पी रही है, वो आपके जो भीतर आपके विकार हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको धीरे 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 नष्ट करती हुई आकाश में ब्रह्म में लीन हो रही है। और जब वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, वहां से एक्चुअल खुशी घटित होती है। तब आपको रियलाइज होता है कि सच में मुझे कुछ प्राप्त हुआ, और वो ही इटर्नल ज्ञान है। और उसके लिए बड़े आंसू बहाने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये नहीं है कि जो चुटकी बजाया और खेल दिया। भाई इस मार्ग पे आओ तो सिर पे कफन बांध के आओ कि पाकर ही वापस जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। चलो अब बहुत लंबा नहीं करते, जितना देखो ये चर्चाएं ऐसी हैं, जब आप हमारे से जुड़ोगे, आपके क्वेश्चंस होंगे यहां पर, क्या आप एक वीडियो में इतने सारे लोगों की बातों का आंसर देना होता है। अब मेरा टॉपिक कहां से शुरू होता है? देखो बात करते करते मैं सच्चाई के एंड पे पहुंचता हूं। मेरा मकसद ये है कि बात अपनी जगह पर पहुंच जाए, उसका सोल्यूशन आपको आ जाए, दैट्स ऑल। अब इसमें 5 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो सुनते सुनते आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे, यार इतना लंबा वीडियो हो गया। क्योंकि अब कम टाइम में उस बात को बोलना मेरे को मजा नहीं आता। मेरे को लगता है कि जो एक बच्चे की तरह, मैं आप लोगों को सच में, मेरे से बड़े बड़े 70-70 साल के लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं, मगर सच में बिलीव करना, मेरा भाव यही होता है कि मैं अपने पूरी जिंदगी का अनुभव एक वीडियो में डाल के खोल के आपको पिला दूं। सच मानना, मेरे अंदर ये भाव रहता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं, जब मुझे कोई उस प्रॉब्लम का शिकार मिलता है जिससे मैं खुद जूझ चुका हूं, तो मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ इन्वॉल्व हो जाता हूं उसके साथ। मुझे लगता है कि यार ये इस इंसान की एक्चुअल दर्द है, इसमें ये जूझ रहा है व्यक्ति। क्योंकि मैं उस सब से निकला हुआ होता हूं, क्योंकि मेरे साथ तो न जाने क्या क्या था पूरी लाइफ के अंदर, मैंने बड़ा कुछ भुगता, तब जाकर के मैं आज यहां पहुंचा हूं। तो मेरे को लगता है कि मैं आपको अपनी तरफ से पूरा जो भी हेल्प हो सकती है वो आपको करूं। मगर अगर आप देखो मेरे साथ जुड़ोगे, साधना करोगे उस मार्ग का, उसमें आपको जो प्राप्त होगा ना, वो वीडियोस में नहीं होगा। क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर नहीं डाली जा सकती, वो किसी के लिए बहुत लाभदायक है और किसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। कौन उठा करके मेरी कौन सी साधना करने बैठ जाए तो उसका मुझे पता नहीं चलेगा। और जब लोग परेशान होते हैं तो सच में उनको शुरू शुरू में ध्यान में बड़ा मीठा लगता है, 1-2 साल 3 साल तो बड़ा अच्छा लगता है। मगर जब उनके चक्रास अंदर से जब डिस्टर्ब होते हैं ना, वो उसी चैनल को गालियां देते हैं, उन लोगों को वो बुरी तरह से उनको बद्दुआएं देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब बिलीव करना, डॉक्टर के बेटे हैं, मेरे साधक हैं, डॉक्टर हैं उनके फादर, उनका आज उनको मैं 6 महीने से उनको मैं साधना करवा रहा हूं और 6 महीने से वो लड़का अभी तक प्रॉपर नॉर्मल नहीं हुआ। उसका रीजन जानते हो क्या है? कि यही इसी प्रकार की गलत साउंड मेडिटेशन, कभी कोई मेडिटेशन, कभी कौन सा चक्र छेड़ दिया, कभी कौन सा छेड़ दिया, इस वजह से प्रॉब्लम। और मेरे कितने साधक हैं जो 15 दिन में ठीक हुए
और मेरी उसी पद्धतियों से जो मैं करवाता हूं, मैं कुछ अलग से नहीं करता। जो भी मैं जितनी भी आपकी बैलेंसिंग करता हूं उसी के अंदर ही मैंने सबके लिए किया। मगर किसी को तो वो इमीडिएट काम कर गया और किसी को लग गए 6-6 महीने अभी तक वो, क्योंकि उन्होंने उतनी ज्यादा गड़बड़ अपने भीतर करके रखी हुई है। तो आपको इसी सारी चीजों को समझना है। ऐसे मैं वार्न में करता रहता हूं, मेरा फर्ज है आपको बताना है, क्योंकि ये सच में बहुत खतरनाक है। आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है बिना किसी एक्सपर्ट गुरु के जिसने अनुभव लिया हो, उसके बिना पूछे आपको इस तरह की कोई भी पद्धति ट्राई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।